रामायण त्याग और भक्ति की कहानियों से भरी हुई है, लेकिन उसमें एक भाई की कहानी है जो सबसे हटकर है, और वो है भरत। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब कर्तव्य, अधिकार और प्रेम के बीच टकराव हो तो सही रास्ता आखिर होता क्या है। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितनी अजीब है। एक भाई जो सबसे योग्य था, उसे मिला वनवास और दूसरे को मिला राज सिंहासन। पर मजे की बात यह है कि ये कहानी उस भाई की है जिसने अपनी मर्जी से उस सिंहासन को ठुकरा दिया। तो चलिए इस अनोखी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भरत आखिर थे कौन और राज परिवार में उनका स्थान क्या था, क्योंकि सारी कहानी की उलझन यहीं से शुरू होती है। देखिए, अयोध्या के महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं और उनके 4 बेटे थे। राम थे कौसल्या के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे सुमित्रा के, और भरत थे रानी कैकेयी के पुत्र। और ये जो पारिवारिक रिश्ता है ना, यही कहानी के सबसे बड़े मोड़ का आधार बनता है, और यहीं से भरत का चरित्र कहानी के केंद्र में आ जाता है। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक गहरा नैतिक संकट। जब राम को वनवास हो गया और महाराज दशरथ की भी मृत्यु हो गई, तो भरत एक ऐसे धर्म संकट में फंस गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस वक्त भरत अपने ननिहाल गए हुए थे। जब वो अयोध्या लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी अपनी माँ रानी कैकेयी की वजह से उनके प्यारे भाई राम को वनवास जाना पड़ा है, तो वो पूरी तरह से टूट गए। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि पूरी दुनिया यही सोचेगी कि सिंहासन के लालच में वो भी अपनी माँ की साजिश में शामिल थे। ये उनके चरित्र पर एक ऐसा दाग होता जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो भरत ना एक अजीब से धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ था पिता का आखिरी हुक्म कि वो राजा बने, जो एक बेटे का कर्तव्य था, और दूसरी तरफ था सनातन धर्म का नियम जो कहता था कि सिंहासन पर तो सिर्फ बड़े भाई यानी राम का ही अधिकार है। ये एक तरह से निजी कर्तव्य और सही गलत के बीच की सीधी टक्कर थी। सब ने उन्हें समझाया, मंत्रियों ने, गुरु वशिष्ठ ने और रानियों ने भी, कि पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन भरत के लिए ये सिद्धांत की बात थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सरासर अन्याय है, सिंहासन सिर्फ और सिर्फ राम का है। उनका ये फैसला दिखाता है कि उनके लिए किसी भी पद से ज्यादा जरूरी सिद्धांत थे। लेकिन भरत ने सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत ही मुश्किलों से भरा था। अपने भाई के साथ हुए अन्याय को ठीक करने का रास्ता, अयोध्या के सम्मान को वापस लाने का रास्ता। तो भरत ने क्या किया? उन्होंने राजसी कपड़े उतार फेंके और अपने बड़े भाई को वापस लाने के लिए एक बहुत कठिन यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगल और नदियां पार की, और उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, राम को ढूंढना और उन्हें उनका सही स्थान, उनका सिंहासन वापस लौटाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या उनकी ये कोशिश कामयाब होगी? क्या वो अपने भाई को, जो अपने पिता के वचन में बंधे थे, वापस अयोध्या चलने के लिए मना पाएंगे? यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कई दिनों की मुश्किल खोज के बाद आखिरकार भरत उस पर्वत पर पहुंचे जहां राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे। और ये जो मिलन था ना, ये रामायण के सबसे भावुक और दिल को छू लेने वाले पलों में से एक है। जैसे ही भरत ने राम को देखा ना, वो सीधे उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी माँ के किए की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और अपने भाई से माफी मांगने लगे। ये सिर्फ एक भाई का प्यार नहीं था, ये न्याय और धर्म के लिए उनकी गहरी श्रद्धा का सबूत था। लेकिन राम, वो भी तो अपने धर्म पर टिके थे। उन्होंने भरत को प्यार से उठाया और कहा कि नहीं, तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अयोध्या पर शासन करना चाहिए। तो यहाँ 2 भाई थे और दोनों ही अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे, जिससे बात कहीं पहुंच नहीं पा रही थी। जब भरत की कोई भी मिन्नत काम नहीं आई, तब उन्होंने इस धर्म संकट को हल करने के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला जो आज तक भक्ति और समझदारी की मिसाल माना जाता है। राम ने साफ साफ कह दिया था कि वो अपने पिता को दिया वचन नहीं तोड़ सकते और 14 साल का वनवास पूरा करके ही लौटेंगे। अब ऐसा लगने लगा था कि भरत के पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यहीं पर उनकी भक्ति ने एक नया मार्ग दिखाया। और यहीं पर भरत ने वो कमाल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, अगर आप नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, अपनी एक खड़ाऊं मुझे दे दीजिए,
यही सिंहासन पर राज करेंगी और मैं राजा बनकर नहीं बल्कि आपका सेवक बनकर आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य की सेवा करूंगा। क्या कमाल का, क्या अद्भुत विचार था ये। देखिए, भरत का ये काम सिर्फ एक समाधान नहीं था, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और कर्तव्य का असली मतलब क्या होता है, और सच्चा नेतृत्व पद पर बैठने से नहीं बल्कि सेवा करने से आता है। और ये कोई 1-2 दिन या महीने की बात नहीं थी। जरा सोचिए, पूरे 14 साल, एक बहुत लंबा और कठिन समय, जिसे भरत ने सिर्फ एक व्रत की तरह निभाया और हर पल अपने भाई के लौटने का इंतजार करते रहे। तो भरत अयोध्या वापस आए और राम की खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया, और खुद उन्होंने महल के सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, एक तपस्वी की तरह जीवन बिताया और अयोध्या का शासन बड़े विवेक, न्याय और धर्म के साथ चलाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि शासक का काम सेवा करना होता है, सत्ता का सुख भोगना नहीं। और आखिर में भरत का ये जो त्याग था ना, ये सत्ता के लालच पर कर्तव्य, प्रेम और धर्म की जीत का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। उन्होंने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि असली अधिकार पद में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और नैतिक जिम्मेदारी में होता है। भारत की कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और शाश्वत सवाल छोड़ जाती है। जब अपनी जिम्मेदारी और जो सही है उसके बीच चुनना पड़े, तो सही रास्ता कौन सा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी जिंदगी में अपने सिद्धांतों के आधार पर खुद खोजना पड़ता है।